Hello dear students, how are you today? I am your math teacher Nupur Kulheri. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 ऑफ चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th स्टार्ट कर दी थी और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 12.2 के ही क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमें, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। कॉर्ड क्या कर रही है, सेंटर के ऊपर कितना डिग्री बना रही है भाई, 60 डिग्री, और उसका जो रेडियस है r दैट इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। होपफुली इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, find the area of the corresponding minor and major segment of the circle, use pi 3.14 and root 3 equal to 1.73। तो देखिए हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो पहले हम माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसके बाद मेजर। कैसे फाइंड आउट करना है अभी पता चल जाएगा आपको। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, बहुत इजी है भाई। सेगमेंट जो होता है उसके एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट। बताया था आपको, फटाफट से याद करिए, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के लिए थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री, और रेडियस तो फिक्स ही रहेगी, डेट इज 15 कितनी सेंटीमीटर, ठीक है। बस फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना इजी है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा अपॉन 360 मीन्स 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई क्वेश्चन में गिवन था 3.14 यूज करना है। रेडियस कितनी है हमारी 15, तो स्क्वायर ऑफ 15 माइनस हाफ अगेन स्क्वायर ऑफ 15 और ये हो गया साइन 60 डिग्री। बस फॉर्मूले में रखा और कुछ भी नहीं करा है अभी तक अपन ने। 15 अपन कॉमन ले लेते हैं, 15 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो। 1/6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1/6 हो गया ये तो, इंटू 3.14। 15 स्क्वायर अपन ने कॉमन ले रखा है, माइनस हाफ इंटू 15 स्क्वायर कॉमन ले रहे तो ब्रैकेट के बाहर आ चुका है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद करिए फटाफट। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो √3/2, ठीक है। होपफुली कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर आपको। अच्छा 15 का स्क्वायर 225 होता है। अभी 3.14 का डिवाइड करना है 6 से, माइनस √3 का वैल्यू हमें कितना यूज करना था, क्वेश्चन में 1.73 गिवन था, 1.73, तो हम 1.73 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ले देंगे 1.73 और 2 × 2 इज़ 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर आपको। चलिए फिर आगे, तो ये हो गया हमारा 225 और इसका डिवाइड करेंगे 6 से तो 0.5233, सो ऑन चलता रहेगा ये, और ये आ जाएगा 1.73 का डिवाइड 4 से 0.4325, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। 225, ठीक है। 0.5233 में से माइनस करना है 0.4325, तो 0.0908, ठीक है। अब 225 का मल्टीप्लाई करना है 0.0908 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20.43, और किस पे है भाई सारी, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो देखिए
ये हमारा सर्कल था, हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया माइनर सेगमेंट का, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या है, हमारा मेजर सेगमेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी अपन ने फाइंड आउट करा है 20.43। चलिए अभी इसको भी निकाल लेते हैं अपन। पाई हमें 3.14 यूज करना है और रेडियस ऑफ सर्कल कितनी थी हमारी, 15 थी, तो स्क्वायर ऑफ 15 माइनस 20.43, तो 3.14 इंटू 225 माइनस 20.43। तो भाई 3.14 का मल्टीप्लाई करना है अभी 225 से, 3.14 इंटू 225, 5 4 20, 2 5 5 6 7 3 5 15, 8 2 4 8, 2 1 2, 3 2 6, 8 2 6, ऐड कर दो सबको, 0 15 कैरी 1 5 6 7 8 16 कैरी 1 6 7 8 9 10 कैरी 1 7, तो ये हो गया हमारे पास 706.50 माइनस 20.43। तो माइनस कर दें अपन इसमें से, कितना माइनस करना है, 20.43, कितना आ गया 7 हो गया, ये तो 0.686, तो 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया, ये हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इजी था निकालना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अ chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 डिग्री एट द सेंटर। देखिए सेम उसके जैसा ही है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जैसे कि अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था, इसके अंदर अपन ने पहले माइनर सेगमेंट का निकाला था, फिर मेजर सेगमेंट का निकाला था। इसके अंदर देखिए सिर्फ और सिर्फ हमें किसका एरिया निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब हमें सिर्फ माइनर सेगमेंट निकालना, बस थीटा का डिफरेंस है। थीटा इधर 120 है और रेडियस 12 सेंटीमीटर है। चलिए देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। पाए हमें इसमें 3.14 और √3 कितना है 1.73 यूज करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, थीटा कितना है 120 डिग्री और रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए 120 अपॉन 360। ठीक है, पाई कितना यूज करना है 3.14, रेडियस कितना है हमारा स्क्वायर ऑफ 12 माइनस हाफ अगेन स्क्वायर ऑफ 12 और साइन 120 डिग्री। 12 का स्क्वायर हम बाहर ले लेते हैं, सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12 और 12 3 जा कितने होते हैं हमारे पास 36। तो ये हुआ 3.14 अपॉन 3 माइनस हाफ इंटू। अब देखिए साइन 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए हमें, बहुत इजी है ये भी निकालना। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 8 में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे, नहीं याद आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं नुपुर मैम इज हियर,
मैथ्स में नो फियर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे कि साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो ये साइन 120 को अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, ठीक है। साइन 90 प्लस 30 इसको अपन क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री। कैसे हो गया ये, कॉस थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा। याद आ गया ये दोनों फॉर्मूले आपको। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 90 प्लस थीटा के, और साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 प्लस थीटा के। तो साइन 120 को हमने लिखा साइन 90 प्लस 30, क्योंकि 90 में 30 ऐड करते हैं तो 120 आता है। और साइन 90 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, कॉस 30 डिग्री। तो साइन 120 की जगह हम लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये 12 का स्क्वायर 144 हो गया ये, तो 3 1 जा 3.0, 3 1 जा 3.0 लगाना पड़ेगा। 3 4 जा 12 होता है हमारे पास, 2 0 6 जा 18, अगेन 2 0 6 जा, ये चलता रहेगा। तो हम यहाँ तक ही लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो ये हो गया 2 × 2, ठीक है। तो 104.0466 माइनस √3 कितना यूज़ करना है, 1.73/4, ठीक है। बस सॉल्व करते रहना है, हमारा आंसर आ जाएगा 144, 1.0466 माइनस 1.73 का डिवाइड अपन 4 से करेंगे तो हमें मिलेगा 0.4325, ठीक है। 144 माइनस करते हैं अपन, 6 - 5 हो गया 1, 6 - 2 हो गया हमारे पास 4, एंड इधर 4 - 3 अगेन 1, और ये 6 पॉइंट, तो 0.6141, ठीक है। अब हमें 144 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.6141 से। तो भाई 0.6141 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 144 से। 1 4 जा 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 5, और ये 6 4 जा हमारे कितने हो गए, 24। सेम यही चलेगा, 4 6 5 4 2 1 4 1 6 4 10, कैरी 1, ये कितना हो गया 12 13, कैरी 1 9 10 14, कैरी 1 4 5 6 7 8, और ये 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये आ गया हमारे पास 88.4304, और अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 88.44, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या है हमारा एरिया, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने हमारे एरिया ऑफ सेगमेंट के 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, साइड कितनी दी हुई है स्क्वायर की 15 मीटर, बाय मीन ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है ये। एक स्क्वायर फील्ड है हमारे पास, तो सपोज कर लिए ये ABCD हमारी स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। अब इसके एक पैक पे हमने हॉर्स को टाई कर रखा है। अब हॉर्स की जो रोप है उसकी लंबाई कितनी दी हुई है हमें, 5 मीटर, मतलब ये A से लेके अपन यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, डैट इज 5 मीटर, ठीक है। और जो हमारी फील्ड है स्क्वायर फील्ड वो है 15 मीटर की, मतलब A से लेके B तक का डिस्टेंस डैट इज 15 मीटर, ठीक है। कंप्लीट AB
स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है 15 मीटर। होपफुली ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। मतलब देखिए अगर हमारी रोप ये इतनी लंबी है एपी तक, तो भाई हॉर्स जो होगा वो सिर्फ इसी एरिया तक हमारे ग्रेजिंग कर सकेगा, घास खा सकेगा। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, कैसा दिख रहा है आपको, सेक्टर जैसा दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर जब थीटा कितना हो, फील्ड कैसी है हमारी, स्क्वायर के शेप की है, तो थीटा यहाँ पर कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है, और रेडियस कितना है 5 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन के एंड पे चलते हैं हम कि पाई हमें कितना यूज़ करना है। पाई हमें 3.14 यूज़ करना है, तो हम 3.14 यूज़ करेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद है क्या, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 यूज़ करना है, और रेडियस कितनी है हमारी 5 मीटर। 5 इंटू 5, क्योंकि स्क्वायर ऑफ 5 है हमारे पास। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो ये हो गया हमारे पास 3.14 अपॉन 4 इंटू 25, 5 5 25, ये हो जाएगा 0.785 इंटू 25। अब 0.785 का मल्टीप्लाई मेरे को 25 करना है, 0.785 इंटू 25। ठीक है, 5 25 कैरी 2, 40 42 4 35, तो ये हो गया 39। 10 कैरी 1 2 8 16 17 कैरी 1 7 2 14, और ये हो गया हमारे पास 15। ठीक है, तो 5 2 6 1 8 9 और ये 1। ठीक है, तो 19.625, ठीक है, 19.625 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, जिसमें हमारा हॉर्स जो ग्रेजिंग कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसका, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब ये पूछ रहा है, देखिए इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, जैसे कि हमारी ये फील्ड थी, ठीक है, ABCD। पहले जो रोप थी वो P पॉइंट तक थी, तो सिर्फ इतना ही एरिया वो ग्रेज कर सकता था। ठीक है, अब क्या करा, रोप को अपन ने सपोज करो यहाँ तक अपन इसको नाम दे देते हैं T पॉइंट। ये A से लेके T तक का डिस्टेंस बता रहा है कि 10 मीटर है, तो अब उसका ग्रेजिंग वो यहाँ से यहाँ तक कर सकता है पूरा, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है इंक्रीज। तो हमें ये वाला जो एरिया है शेडेड, ये वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो इजी है भाई, ये भी दोनों सेक्टर है, तो एरिया ऑफ आउटर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर। तो इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग एरिया विल बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर। ठीक है, बस दोनों में रेडियस का डिफरेंस है, थीटा दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा भाई, थीटा अपॉन 360 पाई R1 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R2 होल स्क्वायर। तो R1 कितना है हमारा 10 मीटर, R2 इज 5 मीटर और थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 यूज़ करना है हमें, 3.14, ये हम कॉमन ले लेते हैं। R1 कितना है 10 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 5, बस सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
ये कैंसिल हो गया, 9 1 9, 9 4 36, तो 3.14 अपॉन 4, और ये है हमारे पास 100 माइनस 25। मतलब ये 3.14 का डिवाइड अभी अपन ने 4 से किया था, 0.785, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 75। नाउ 0.785 का मल्टीप्लाई करना है 75 से, 25 कैरी 2, अगेन 8 5 जा 40, 42, 4 35, ये हो गया हमारे पास 39, 7 5 जा 35, 3 8 7 जा 56, तो ये हो गया 59, कैरी 5, 7 7 जा 49, प्लस ऐड करिए 5 तो 54, 7 18 कैरी 1 8 और ये 5, 58.875, ठीक है, 58.875 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया हमारे पास इंक्रीज हो चुका है ग्रेजिंग के लिए, एक्स्ट्रा एरिया मिल रहा है उसको, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायामीटर 35 mm। देखिए एक ब्रोच गिवन है हमें जो कि सर्कुलर शेप का है, और इसका जो डायामीटर है दैट इज 35 mm। लिख लेते हैं जो गिवन है अपने को, डायामीटर 35 mm में गिवन है ना। The wire also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector as shown in figure। अब देखिए इसके डायामीटर जो है उस पर भी हमने सिल्वर का वायर यूज़ करा है, तो फाइंड आउट क्या करना है हमें, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो देखिए सिल्वर वायर कहाँ कहाँ यूज़ हुआ था, पहले तो भाई इसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया 2πr, लेंथ निकालनी है ना, ये कितना सिल्वर वायर अपन यूज़ कर रहे हैं। अब इसके डायमीटर कितने थे 5, वो भी सिल्वर वायर के बने हुए, तो अपन ऐड क्या कर देंगे इसमें 5 टाइम्स डायमीटर, है ना। तो 2πr मतलब 2 इंटू पाई कितना यूज़ करना है हमें नहीं गिवन है, तो हम 22/7 यूज़ कर लेंगे, 22/7। डायमीटर 35 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 35/2, है ना, 35/2 प्लस 5 टाइम्स डायमीटर दैट इज 35। ये कैंसिल हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, 10 कैरी 1 1 1 0, 22 इंटू 5, 5 5 से 25 कैरी 2 15 16 17, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो गया, ये 5 + 0 और ये 8 और ये 2, 285 mm लेंथ का हम सिल्वर वायर यूज़ कर रहे हैं। कि हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो देखिए हमारा जो ब्रोच था इस तरह से था, हर एक सेक्टर का अपने को एरिया फाइंड आउट करना है, ईच सेक्टर, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्रोच है उसमें थीटा कितना होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में गिवन था कि ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो भाई कंप्लीट एंगल तो कितना होता है 360 का, तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए देखो 360 अपॉन कितने इक्वल पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दो, तो थीटा जो है दैट इज 36 डिग्री, ठीक है। थीटा निकालना आ गया, अब तो कुछ भी निकाल सकते हैं। थीटा आ चुका है हमारा 36 डिग्री, रेडियस है हमारा 35/2 mm। अब क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो 36 अपॉन 360 22/7, और रेडियस है हमारी 35/2 इंटू 35/2
2, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा 10, तो 1/10। अच्छा कैंसिल क्या क्या हो रहा है इसमें फटाफट से देख लीजिए। 7 7 7 5 ज़ा 35, ये हो गया 11 है ना। तो 11 इंटू 5 इंटू 35 और अपॉन में 2, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है हमारे पास। ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 11 इंटू 35 अपॉन 4, 11 5 ज़ा 55, तो कैरी 5 लग गया। 11 3 ज़ा 33, 33 में 5 ऐड किया 38 अपॉन 4 mm स्क्वायर। ये आ चुका है हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, तो ये भी हमने निकाल लिया है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। देखिए उसमें हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसमें 8 है, विच आर इक्वली स्पेस। फिगर में गिवन है आपके पास एक अम्ब्रेला। ठीक है, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। हम अम्ब्रेला को क्या अज्यूम कर रहे हैं, एक फ्लैट सर्कल। देखिए इस तरह से, जिसका रेडियस कितना गिवन है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। देखिए क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बेसिकली इसमें हमें एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है, ठीक है, रेडियस तो हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर, तो हम आर लिख लेते हैं 45 सेंटीमीटर। अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था थीटा निकालने का तरीका। कंप्लीट एंगल 360 और कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं अपन। तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, और ये हो गया हमारे पास 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। तो थीटा हमारा आ चुका है 45 डिग्री। ठीक है, बस अब फॉर्मूले में रख लो और सॉल्व कर लो। 45 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितनी है 45 इंटू 45, तो ये तो हमारे पास हो गया 1/8। सिंपल, 1/8 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 45 इंटू 45, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 11 इंटू ये हो गया 2025 अपॉन 11, 4 7 ज़ा 28, 11 5 ज़ा 55, कैरी 5, 11 2 ज़ा 22, 22 में अपन ने 5 ऐड किया 27, 2 हो गया, तो ये भी 2, और 11 2 ज़ा 22 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करे हैं। होपफुली आपने सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। आप इन सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक स्टडी हार्ड, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।